नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर 2021 एग्जाम के लिए बाल विकास पोर्शन के लिए भी हम वीडियो आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं आज से। आज हमारी जो है वो पहली क्लास होगी और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बाल विकास का अर्थ, अलग अलग जितनी परिभाषाएं हैं वो सभी, बाल विकास में कथन है उनको भी देखेंगे। उपनाम जो है बहुत से कि किस अवस्था को क्या कहा जाता है वो सारी चीजें, मनोवैज्ञानिक जो है उनसे भी संबंधित कुछ यहाँ पर टॉपिक हैं और लास्ट में महत्वपूर्ण बिंदु भी देखेंगे। तो पूरा बाल विकास का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आज के इस पहली क्लास में कवर होगा। लगभग 2 नंबर यहाँ से समझ लीजिए आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोर्स भी दिखा देते हैं जिसमें बाल विकास में ये सारी चीजें, अर्थ और अवस्थाएं, मानसिक विकास, संवेगात्मक, ये सारी चीजें। फिर सीखने का अर्थ है अधिगम, शिक्षण और शिक्षण विधाएं हैं आपकी कोर्स में। उसके अलावा समावेशी शिक्षा है, इसमें ये सारी चीजें भी दे रखी हैं। और लास्ट में आपका जो है अधिगम और अध्यापन भी दे रखा है। तो इसमें ये सिंगल सिंगल टॉपिक वाइज हैं पर हम चीजों को एक साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान के विभिन्न शब्द और उनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है उसके बारे में। तो सबसे पहला है साइकोलॉजी शब्द। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस चीज को समझिए। ये बहुत कम पूछा जाता है कि किससे किससे मिलकर बना है शब्द, साइको या लोगस से। ये जरूर पूछा जा सकता है कि जो साइको है यानी कि जो साइकोलॉजी शब्द है साइको लोगस से बना है, इस साइको का अर्थ क्या होता है। तो आत्मा इसका अर्थ होता है, लोगस का होता है विज्ञान। यानी कि हम साइकोलॉजी को क्या कहते हैं, आत्मा का विज्ञान। एक टाइप का ये क्वेश्चन आता है। दूसरा टाइप जो सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस रहता है वो ये कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया शब्द है। तो ग्रीक भाषा। ये तो आपको भाषा एकदम सभी की रट लेनी है। ये 110% पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार एजुकेशन जो है वो एडुकेयर शब्द जो है यहाँ से उत्पत्ति हुई है और लैटिन भाषा का जो है ये शब्द है। और अर्थ क्या होता है, शिक्षित करना। एजुकेशन का मतलब ही है उठाना भी होता है इसका अर्थ, पर बेसिकली आपका जो है वो शिक्षित करना होता है। फिर बात करते हैं शिक्षा की, जो कि शिक्ष धातु से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है और संस्कृत भाषा का शब्द है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला आपका एडोलसेंस, जिसको हम कहते हैं किशोरा अवस्था। अलग अलग बाल विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। एक टाइम थे जब आप एकदम नवजात थे, छोटे से थे। एक थे जब आप मीडियम हुए, बालक श्रेणी में आए, और एक अब जब किशोर में आए। तो यही आधार पर बांटा गया है। तो किशोरा अवस्था जो है इसमें उत्पत्ति जो हुई है वो एडोलेशियरे से हुई है। लैटिन भाषा का जो है ये शब्द है और अर्थ होता है इसका वृद्धि। फिर पर्सनालिटी की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, तो पर्सोना शब्द जो है उससे उत्पत्ति हुई है और लैटिन भाषा का ये भी है आपका। और अर्थ होता है इसका नाटकीय पोशाक या फिर मुखौटा। अच्छा, एक चीज अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे क्या कि लैटिन भाषा के ही शब्द शब्द हैं। केवल शिक्षा आपका संस्कृत का है और साइकोलॉजी ग्रीक का है, बाकी सब लैटिन में। तो आप क्या करिए, दो केवल याद कर लीजिए, साइकोलॉजी वाला और शिक्षा वाला। जो बाकी बच रहे हैं सब लैटिन में आ जाएंगे। फिर इसी प्रकार बात करते हैं पर्सनालिटी हो गया आपका। हैबिट यानी आदत, हैबिट से बना है, लैटिन भाषा का शब्द ये भी है, किसी चीज को प्राप्त करना। इंटरेस्ट रुचि आपका ये बना है इंटरेस्ट से और इसका भी लैटिन भाषा से ही है, ये संबंधित है या अंतर करना। और लास्ट आपका है मोटिवेशन, जो कि मॉटम से उत्पत्ति हुई है और ये आपका लैटिन भाषा का है और इसका अर्थ होता है टू मूव और मोशन। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम मनोविज्ञान शब्द के बारे में कि अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना है, साइक और लोगस। साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात इसका अभिप्राय क्या हुआ, आत्मा का विज्ञान। तो साइक प्लस लोगोस जो है हम कह सकते हैं साइकोलॉजी क्या है, आत्मा का विज्ञान है। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं, उसमें से एक ये पूछा जाता है मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो इसको एकदम रट लीजिएगा कि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। दो पॉइंट और पूछे जाते हैं कि बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। और आधुनिक मनोविज्ञान के अगर आपसे पूछा जाए तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट आप एकदम रट के रखिएगा, तीनों के बारे में जो है पूछ लिया जाता है। बात करते हैं चलिए आगे। अब बात करते हैं जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, स्टेजेस, जिसमें सबसे पहली आपकी है शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या है, जन्म होने के उपरांत मानव विकास की पहली अवस्था होती है। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है।
शिशु के जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक की जो अवस्था है वो शैशवावस्था है। अब यहाँ पर 5 है या 6 है तो अलग-अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग-अलग अवस्थाएं बांटी हैं, तो इसीलिए 5 या 6 दोनों ही यहाँ पर शैशवावस्था की डेफिनेशन में है। शैशवावस्था के बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि जन्म से 3 या 5 वर्ष की अवस्था में आता है, छोटे-छोटे शब्दों को प्रयोग करके वो सीखता है इसी शैशवावस्था में, चलना सीखता है, प्रयास और त्रुटिपूर्ण व्यवहार जो है उसका होता है, सही और गलत में अंतर करना सीखता है। अभी हम आपको आगे शैशवावस्था से संबंधित जो एग्जैक्ट प्रश्न आते हैं ना कि खिलौनों की अवस्था किसे कहते हैं, वो पूरी लिस्ट आपको अलग से कराएंगे। ये तो केवल हम आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बता रहे हैं। शैशवावस्था के बारे में इतना हो गया। बाल्यावस्था की बात करते हैं तो शैशवावस्था के बाद आपकी बाल्यावस्था आती है। ये भी दो भागों में बांटी गई है। पहली होती है प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। ये दो इसमें टाइप्स हैं। अब पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है तो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक मानी जाती है और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे भी हैं कि हमने अभी देखा शैशवावस्था आपकी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक तो है वो आ रही थी, तो उसके बाद का जो समय है यानी 6 से लेकर के 12 तक ये आपका आता है बाल्यावस्था में। तो कुछ मनोवैज्ञानिक ने क्या किया, इसी 6 से 12 के ही समय को यानी 6 से लेकर 9 तक का जो वर्ष का समय है उसको कह दिया है पूर्व बाल्यावस्था, और 9 से लेकर 12 तक का जो समय है वर्ष का उसे कह दिया है उत्तर बाल्यावस्था। तो ये भी है कुछ मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग, और कुछ मनोवैज्ञानिक जो है इस एज को भी मानते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष को भी मानते हैं। पता दोनों होना आपको चाहिए। फिर आगे बात करते हैं तो ये अवस्था जो है बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक इस अवस्था में विभिन्न आदत, व्यवहार, रुचि, इच्छाएं, इनके प्रतिरूपों का निर्माण इसमें होता है। अब पूर्व बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं जैसे कि बालकों का व्यवहार जिद्दी, आज्ञा न मानने वाला होता है, अपने मन की करते हैं। बालक खिलौनों से खेलना पसंद करते थे। अब एज से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि उस एज वर्ग में क्या बच्चे हैं नॉर्मली खिलौने से खेलते हैं। जिज्ञासा बहुत होती है उनमें, कोई जैसे कि मोमबत्ती जल रही है उसमें लो तो उसको क्या करेंगे, कहो हो सकता हो पकड़ लें हाथ से। उनमें जानने की इच्छा बहुत होती है। जैसे खिलौने होते हैं देखा होगा अधिकतर तोड़ डालते हैं, सोचते हैं इसमें से क्या निकलेगा। तो वो सारी चीजें होती हैं। शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, वृद्धि बहुत तेजी से, आप कहेंगे विकास कहेंगे बहुत तेजी से, नकल करने की प्रवृत्ति बहुत होती है। आप जैसे करें वैसे ही मुंह बनाएंगे। ये तो बेसिक सी चीजें आपने खुद भी जो है महसूस की होंगी। भाषा का विकास होता है, संवेगात्मक परिवर्तन इसमें देखने को मिलते हैं। क्रोध, डर, खुशी, दुख ये सभी हम उम्र के बच्चों के साथ संबंध बनाते हैं। जो उनके दोस्त होते हैं कहते हैं बहुत जल्दी दोस्ती बन जाती है छोटे-छोटे बच्चे। उसके अलावा बालक जो है उनका मिलना-जुलना अच्छा लगता है उनको। तो ये सभी किसमें आते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था की अगर बात करें तो बालक जो है उसमें चेतना, नैतिकता, मूल्यों का विकास हो जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्जन होता है। हम उम्र साथियों के साथ रहना सीखना जो है उनमें आ जाता है। स्वयं के प्रति हितकर प्रवृत्ति भी जो है उनका निर्माण होता है। अपना हित सोचना जिसको हम कह सकते हैं। संवेगों की अभिव्यक्ति का भी परिवर्तन होता है। कुछ संवेग पहले आ गए पर धीरे-धीरे और विकसित होते रहते हैं। तो ये हो गया उत्तर बाल्यावस्था। अब बात करते हैं लास्ट आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था मानव जीवन के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। किलपैट्रिक जो है उन्होंने इस अवस्था को कहा है जीवन का सबसे जटिल काल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किलपैट्रिक ने जो कहा है। ये समय बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि काल होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जिसमें वह ना तो बालक रह जाता है और ना ही प्रौढ़ बन जाता है। इसके अलावा किशोरावस्था को अंग्रेजी में बताया तो मैंने स्टार्टिंग में एडोलसेंस कहते हैं। लैटिन भाषा के एडोलिसियर्स से जो है बना है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो किशोरावस्था वो अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है और जिसकी समाप्ति पर वो परिपक्व बन जाता है। 12 से 18 की जो एज है वो आपकी किशोरावस्था जो है वो मानी जाती है। तो जन्म से 6 नॉर्मली अगर हम डिवाइड करें तो जन्म से 6 आपका शैशवावस्था में, 6 से 12 आपका बाल्यावस्था में और 12 से 18 किशोरावस्था में। बाकी अलग-अलग मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग अलग-अलग है, वो हम अलग से पढ़ते रहेंगे। किशोरावस्था की भी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जैसे शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, घनिष्ठ और व्यक्तिगत भिन्नता होती है, स्थायित्व और समायोजन का अभाव होता है, व्यवहार में विभिन्नता होती है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, रुचियों में भी धीरे-धीरे परिवर्तन आने लगता है। क्योंकि रुचियों में परिवर्तन को इस तरीके से समझिए कि एक तो ये होता है कि आपका पर्टिकुलर जिसमें इंटरेस्ट होता है, जैसे आपका संगीत में तो आप संगीत में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। एक ये भी आप कह सकते हैं कि जैसे पहले दोस्ती बाल्यावस्था में जो है सेम आपका कैटेगरी में होती है, जैसे लड़का है तो उसका दोस्त लड़का ही, लड़की है तो लड़की, ऐसा मोस्टली होता है।
पर जब किशोरावस्था आती है तो धीरे-धीरे जो है रुचियों में इंटरेस्ट भी जो है वो विपरीत लिंगी में जो है देखने को मिलता है, तो वो भी आपका इसमें आ जाता है। तो ये हो गया किशोरावस्था। अब हम बात करते हैं परिभाषाओं की, जो कि आपके यहाँ से एक ना एक परिभाषा पूरे पेपर में अवश्य आएगी, तो वो तो आपको एकदम रटी होनी चाहिए। तो शैशवावस्था की पहले हम डेफिनेशन देख रहे हैं, जन्म से 5 वर्ष कह लीजिए या जन्म से 6 वर्ष। तो सबसे पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। इन्होंने कहा था कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी किसने कहा है? तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। फिर रॉस ने कहा है कि शिशु कल्पना का नायक है और उसका भली प्रकार निर्देशन जो है वो अपेक्षित है। एडलर ने कहा है कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद जो है ही ये निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। देखते नहीं है आपकी छोटे से ही कोई बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ने में तेज होते हैं, कुछ होते हैं बहुत सोचने में तेज होते हैं, कुछ होते हैं तो मतलब कहने का एडलर ने उसी को देख के कहा कि शिशु के जन्म के टाइम हम पता लगा सकते हैं कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। फिर स्टैंग जो है उन्होंने डेफिनेशन दी है कि जीवन के पहले 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ब्रिजेस जो है उन्होंने डेफिनेशन दी है कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। न्यूमैन जो है उन्होंने कहा है कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। इसके अलावा आपकी शैशवावस्था से रिलेटेड वैलेंटाइन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है कि शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी बहुत जाती है, तो इसको एकदम रट के रखिएगा। पूछी कोई भी जा सकती है, पर कुछ ऐसी हैं जिनके पूछे जाने के चांसेस बहुत हैं। सिगमंड फ्रायड जो है इनकी बात करें तो इन्होंने कहा था कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति जो है वो नहीं होती है। यानी कि शिशुओं में होती तो बहुत है, पर वो उस चीज को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। परंतु अगर बात करें वयस्कों में तो वो अभिव्यक्त होता है। तो सिगमंड फ्राइड ने जो है इस तरीके से शैशवावस्था को परिभाषित किया है। फिर बात करते हैं वॉटसन ने क्या कहा। वॉटसन ने कहा कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अगर अन्य अवस्थाएं देखेंगे तो उससे बहुत ज्यादा होती है, कि शैशवावस्था में सीखता बहुत बच्चा स्पीड में है। तो वो आप वॉटसन ने इस चीज को कहा। रूसो ने कहा कि बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। इन्हीं के द्वारा वो 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद भी कर सकता है। तो ये आपकी रूसो के अकॉर्डिंग थी और जितनी भी आपकी परिभाषाएं शैशवावस्था वाली थी वो समाप्त हुई। अब बात करते हैं बाल्यावस्था की, 6 से 12 वर्ष तक का समय। और बाल्यावस्था में सबसे पहले कॉल और ब्रूस की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कॉल और ब्रूस ने कहा है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रॉस ने कहा है, यह भी बहुत पूछी जाती है कि बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल किसने कहा है। तो रॉस ने कहा है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था से संबंधित है। ब्लेयर जॉन्स और सिम्पसन ने कहा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था ही नहीं है। तो ये कह दिया था ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन ने। स्ट्रैंग ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी जो है वो प्राप्त करना चाहता है। स्ट्रैंग ने एक और डेफिनेशन भी लिखी है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। ये भी स्ट्रैंग ने कहा है। बर्ट ने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था भ्रमण और साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। तो इन्होंने जो है वो इससे जोड़कर बताया है। फिर बात करते हैं अगली डेफिनेशन सिगमंड फ्राइड की। बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था भी कहा है। ये किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने कहा है। किलपैट्रिक महोदय ने क्या कहा है? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण का काल। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, पूछी बहुत जाती है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण का काल किसने कहा है? तो किलपैट्रिक ने कहा है। स्टेनलो हॉल, ये तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, डबल एम लगा लीजिए, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। और ये है कि किशोरावस्था की हैं, ये बाल्यावस्था वाली हमारी समाप्त हो गई। तो किशोरावस्था के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष का काल है। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। और ये किशोरावस्था की है। 13 से 18 वर्ष आपका किशोरावस्था का टाइम हो जाएगा, तो जरूर ध्यान रखिएगा स्टेनले हॉल की। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है बहुत। इस चीज में डिफरेंस करते हुए चलिएगा कि किसने जो है कठिन काल कहा है, किसने आदर्श काल कहा है। साउंड एक जैसा लगता है ना, इसलिए। अच्छा, थोड़ा सा ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं।
कि आप ऐसे दीवार में सोचिए कि आपको कील गाड़नी है, तो क्या है ये एक कैसा काम है? कठिन काम है। तो किल से कील याद रख सकते हैं और कठिन काल जो है उस कील को लगाना जो है, तो किल पैट्रिक से ऐसे थोड़ा-सा किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है, ऐसे याद रख सकते हैं। और किशोर ही लगा सकता है जीवन में, क्या बच्चा तो लगाएगा नहीं, ऐसे भी थोड़ा-सा ध्यान रख सकते हैं कि किशोरावस्था से संबंधित इन्होंने कहा था। रॉस ने क्या कहा? किशोरावस्था जो शैशवावस्था है उसकी पुनरावृत्ति है, तो उन्होंने पिछली चीज को आगे ला करके रॉस ने डेफिनेशन कह दी। अगली देखते हैं आपकी, अगली है आपकी वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग। वैलेंटाइन ने कहा है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की जो है वो विशेषता है। वैलेंटाइन ने एक और डेफिनेशन दी है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। कहते हैं ना कि जो अपराधी जो श्रेणी आती है वही 13 वर्ष से शुरू होती है। अधिकतर आप देखेंगे कि अपराध में लिप्त जो पकड़े जाते हैं, मिलते हैं, उनकी एज ऐसे ही होती, इसी कैटेगरी में होती है। अगला आपका है स्किनर। किशोर जो है उसको निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, ये स्किनर ने कह दिया। और देखते हैं, ये सारी हो गई हमारी, अब डेफिनेशन खत्म। अब आपका उपनाम, सीधे सीधे ऐसे आपको याद करना है कि शैशवावस्था जो है उसको सीखने का आदर्श काल कहते हैं। ये सभी क्या है? उपनाम है। आपसे प्रश्न कैसे यहां से पूछा जाता है? प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या उसमें भी डिवाइड हो सकता है कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में उत्तर और पूर्व दोनों मिल सकता है। अब जैसे शैशवावस्था है, जन्म से 5 होती है आपकी। अब इसमें भी आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं कि स्टार्टिंग का जो समय है, अगर हम ऐसे लें कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष आपका है शैशवावस्था, तो स्टार्टिंग के 3 साल ले लें, जन्म से लेकर 3 साल तक हम क्या कर सकते हैं, उसको पूर्व शैशवावस्था में रख सकते हैं। और बाकी के जो 3 से 6 वर्ष है उसको हम उत्तर में रख सकते हैं। तो ऑप्शन में कई बार ऐसे भी दे दिया जाता है कि उत्तर पूर्व दोनों दिया है, पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको टिक करना होगा। तो पहला, सीखने का आदर्श काल कहा जाता है शैशवावस्था को। भावी जीवन की आधारशिला वहीं से रखी जाती है, तो वो भी कहा जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कहा जाता है। अनुकरण क्या होता है? नकल करना। देखते हैं ना बच्चा, आप अगर मुंह बना रहे हैं तो बच्चा भी मुंह बनाने लगता है, आप ताली बजा रहे हैं तो बच्चा ताली बजाने लगता है। वो सारी चीजें उसमें बहुत देखने को मिलती हैं शैशवावस्था में। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था होती है, क्योंकि जब किशोर अवस्था में आ जाता है तो उतना विकास नहीं होता है। बाल्यावस्था में भी होता है, पर शैशवावस्था में तीव्रता से होता है शारीरिक विकास। क्षणिक संवेग की अवस्था होती है। अचानक से आप देखते हैं बच्चा हंसने लगता है, अचानक से रोने लगता है। मतलब बेसिक सी चीजों से जोड़ कर अगर आप याद करेंगे, आप आसपास जो चीजें देखते हैं उससे जोड़कर याद रखेंगे तो और आसानी से याद होगा। समुचित सामवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। तो ये सभी हो गए आपके शैशवावस्था से संबंधित। बात करते हैं बाल्यावस्था की। और वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो, तो लाइक अवश्य करते रहिएगा। उम्मीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करेंगे, क्योंकि आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की गई है, तो एक लाइक तो वीडियो पर आपका बनता ही है। बाल्यावस्था की बात करते हैं तो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। स्थूल मतलब कोई चीज आकार जब बड़ा होता है, वो अवस्था आप इसमें रखते हैं। एक शिक्षण सूत्र भी ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब जैसे बच्चों को पढ़ाना तो पहले बड़ी चीजें पढ़ाई, जैसे पेड़ पेड़ पौधे के बारे में आपको बताना है, तो क्या है, पेड़ का पूरा जो भाग है पहले उसको बताइए, फिर उसके अंतर्गत आप छोटी चीजों में जाइए। यानी पेड़ पौधों के भाग में फूल, पत्तियां, फिर पत्तियों के और अंतर्गत जाइए, तो पत्तियों में और उसके भाग होते हैं, स्टोमेटा और दुनियादारी। तो कहने का मतलब क्या है कि बड़ी चीजों से छोटे के क्रम में जो है वो आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर आता है। अनोखा काल जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है। निर्माण काल कहा जाता है। भावी जीवन की सफलता और असफलता की नींव का काल कहा जाता है। निर्माण काल का कहने का मतलब ये, आप खुद से अपने आप को रख के देखिए कि बाल्यावस्था में जब आपका समय था, तो क्या भविष्य में बनना चाहते हैं, वो वहां से धीरे धीरे डिसाइड होने लगता है। जैसे कि आप देखते हैं जो बच्चे हैं उनकी किस क्षेत्र में रुचि आ रही है, उस तरीके से जोड़ सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु कही जाती है। वैचारिक क्रिया अवस्था, टोली दल समूह की आयु। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि टोली दल समूह की आयु जो है किसे कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। अभी आपका आया भी था, किसने कहा है? जो अभी डेफिनेशन हमने कराई थी उसमें बताया था कि मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस जो है उनके द्वारा कहा गया। रॉस ने क्या कहा था? मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका 7वां नंबर। 8वां है खेल की आयु होती है।
और आप क्या कहेंगे, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होता है। मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। मूर्त चिंतन मतलब जो चीज सामने दिखाई दे रही है उसके बारे में सोचना विचारना। जब धीरे धीरे और बच्चा बड़ा होता जाता है, किशोरावस्था में आता है, तब उसके अंदर अमूर्त चिंतन भी आ जाता है। जो चीज उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच सकना। मूर्त चिंतन मतलब आपको दिख रहा है सामने आपके एक वृक्ष है, या आपको दिख रहा है आपके सामने कोई एक ब्लैक बोर्ड है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो वो सब मूर्त चिंतन में आता है। आप बैठे यहाँ हैं, सोच आप अपने विद्यालय कर रहे हैं कि कल मैं मुर्गा बनाया गया था, तो मतलब क्या है, वो अमूर्त चिंतन है जो आपके सामने ना हो। आरटेट यानी राजस्थान टेट में 2011 में क्वेश्चन मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं पूछा गया था। कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल। देखिए, बच्चा ऐसा नहीं कि अमूर्त चिंतन कर ही नहीं सकता है, धीरे धीरे वहां से प्रारंभ होने लगता है। मेन मूर्त चिंतन ही होता है, पर यहां से अगर बात की जा रही, जैसे ये पॉइंट लिखा ना, अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल, तो होने लगता है। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का भी काल है, और बाल्यावस्था में सामाजिकता भी विकसित होती है। नए कौशल और क्षमताओं के विकास की वृद्धि में भी स्वर्णिम काल है। तो ये हो गया आपका बाल्यावस्था से संबंधित। किशोरावस्था की सबसे पहली पॉइंट है क्या, अमूर्त चिंतन की अवस्था। इसको सबसे पहले क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो बच्चे हैं, किशोर जब बन जाता है तो फिर उनमें क्या है, अपने ख्वाबों ख्यालों में खोए रहते हैं, तो वो अमूर्त चिंतन से ही जोड़ के बताया गया है कि जो चीज नहीं दिख रही है उसके बारे में सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। दल भक्ति की अवस्था भी होती है, ग्रुपिज्म जिसको हम कह सकते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल होता है। अटपटी और उलझन की अवस्था है। समस्याओं की अवस्था है। द्रुत और तीव्र विकास की अवस्था है। तो ये सब आप बेसिक तरीके से याद रख सकते हैं। स्वर्ण काल भी कहा जाएगा। अंतिम अवस्था होती है जो कि बालक परिपक्वता की ओर ले जाता है। बसंत ऋतु काल, ये देखिए अच्छा पॉइंट है, ये भी किशोर अवस्था की अवस्था को कहेंगे आप। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था होती है। व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता की अवस्था होती है कि दोस्त के लिए जान दे देंगे, तो वो घनिष्ठ मित्रता भी देखने को मिलती है। प्रबल दबाव और तनाव की अवस्था भी होती है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था होती है। तो ये सारी चीजें आप जोड़ भी साथ में रहें कि ऐसे ऐसी जब एज आती है तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति की अवस्था होती है। तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। संघर्ष और तूफान की अवस्था मैंने बताया, कहा भी किसने है, उथल पुथल की अवस्था होती है। संक्रमण काल, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संक्रमण काल या संक्रांति काल किसको कहा जाएगा, किशोरावस्था की को कहा जाता है। और बात करते हैं टीन एज, आप कहते हैं 13 और 18 के मध्य की अवस्था जो है उसमें आती है टीन एज। सुनहरी अवस्था भी पूछा जाता है, सभी अवस्थाओं से अधिक आनंदमयी है, उपलब्धियों को अर्जित करने वाली है, इसलिए सुनहरी अवस्था कहा जाता है। एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है, देखा ना कि घंटों घंटों आप शीशे के सामने सज संवर रहे हैं, तो इसीलिए एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। तो ये हुए हमारे सभी कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं मनोवैज्ञानिक, जो आपने देखा था थंबनेल पर उसके बारे में। तो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिनके पूरे नाम है और किस देश से बिलोंग करते हैं वो है। क्वेश्चन पूरे नाम बहुत कम पूछा जा सकता है, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ईबी टिचनर, तो ईबी टिचनर जो है वो इंग्लैंड के हैं। एडवर्ड ब्रॉडफोर्ड टिचनर इनका पूरा नाम है। जीएस हॉल जो है, ग्रानविले स्टेनले हॉल, ये जो है वो यूएसए के स्टेनले हॉल की डेफिनेशन मैंने बताया। किशोरावस्था को, तूफान का काल बहुत पूछी जाती है। जेबी वॉटसन जो है, जॉन ब्राड्स वॉटसन, यूएसए जो है उससे बिलोंग करते हैं। बीएफ स्किनर जो है वो बरहस फेडरिक स्किनर, ये भी आपके यूएसए के हैं। बंडूरा जो है, एल्बर्ट बंडूरा, ये कनाडा के हैं। थांडाइक जो है ये भी पूछे जा सकते हैं, एडवर्ड ली थांडाइक, यूएसए के हैं। पावलाव जो है, कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने, तो इवान पेट्रोविक पावलाव जो है वो रूस के हैं। जे एल मोरेनो जो है, जिनका पूरा नाम है जैकब लेवी मोरेनो, ये जो है वो अमेरिका के हैं। और फ्रोबेल जो है, ये आपका पूरा नाम है फेडरिक विलियम आगस्ट फ्रॉबेल, ये जो है वो जर्मनी के हैं। तो ये आप कुछ हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बताया कि किस देश से वो बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं वृद्धि और विकास में डिफरेंस की। वृद्धि मतलब होता है ग्रोथ और विकास मतलब होता है डेवलपमेंट। तो जब भी आपकी बात की जाए कि शरीर की लंबाई बढ़ रही है, घट रही है, बालक की आयु बढ़ रही है, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो सब आते हैं वृद्धि में। तो वृद्धि का मतलब होता है केवल परिमाणात्मक परिवर्तन। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी लंबाई, ऊंचाई, भार आदि में जो परिवर्तन होते हैं वो सब ग्रोथ में आते हैं, वृद्धि में आते हैं। विकास में क्या होता है,
केवल परिमाणात्मक परिवर्तन ही, गुणात्मक भी, यानी दोनों परिवर्तन, जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में जो परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन जैसे यहाँ से कैसे बन सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाए कि बालक की आयु जो है बढ़ना, ये क्या है, वृद्धि है, विकास है, या और दो ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं। वृद्धि एक विशेष आयु तक होती है और विकास निरंतर चलता रहता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है, विकास बहुत बड़े अर्थ में किया जाता है, विस्तृत अर्थ में। वृद्धि शब्द शरीर के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन होता है और विकास संपूर्ण होता है। वृद्धि के जो प्रारूप होते हैं उसमें वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है और विकास के जो प्रारूप होते हैं वो निश्चित होते हैं। वृद्धि संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है, विकास प्रकार्यात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जितनी भी सारी चीजें हमने पढ़ी पूरे कोर्स से, कुछ अलग से भी पॉइंट हैं इसमें, और जिस पर बेस्ड है, यानी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, पूरा बाल विकास का अर्थ और ये सारी चीजें, इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि सामाजिक आधार पर बाल विकास में आप देखेंगे, या मानसिक आधार पर पूरा अलग अलग डिटेल में है कि कितने आयु में बच्चे के कितने दांत होते हैं, कितनी हड्डियां होती हैं, कितने भार में वृद्धि होती है, जन्म के समय कितना होता है, बाल्यावस्था में। तो बहुत सी चीजें हैं, पर हमने यहाँ पर कोशिश ये की है कि जो एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भार वगैरह से रिलेटेड, इस जो हम यहाँ पर पॉइंट कराएंगे इनमें सब में क्वेश्चन आ जाएंगे, और जो बेसिक बेसिक सी चीजें थी वो हमने पहले करा दी हैं, और बाकी क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर वाले सारे करा देंगे हम अगली क्लास में, जिससे कि आपको अंदाजा भी लगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, और कुछ नए प्रश्न भी करा देंगे। तो चलिए देखते हैं। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन जो है होता है कि विकास सिर से पैर की होता है। इस क्रम को अलग अलग डिवीजन में, यानी विकास के जो टाइप्स हैं उसमें एक टाइप में बताया गया है कि विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। विकास का सिद्धांत होता है सभी की विकास दर जो होती है समान नहीं होती है। विकास जो है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऐसे क्वेश्चन एक बार आ चुका है ये, तो यहाँ पर आपका अलग अलग ऑप्शन थे कि किससे किसकी ओर बढ़ता है, तो ध्यान रखिएगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। हरलॉक ने एक डेफिनेशन दी है कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान सिद्धांत का अनुसरण करती है। ये हरलॉक ने डेफिनेशन दी है। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंध है। इसे हम कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला है विभिन्न जो व्यक्ति हैं उनके विकास की गति में विभिन्नता पाई जाती है। देखा होगा कहीं किसी की लंबाई बहुत हो जाती है, तो ये अलग अलग विकास अलग अलग में देखने को मिलता है। तो इसी के संदर्भ में डगलस और हॉलैंड ने डेफिनेशन दी है। स्किनर ने कहा है कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस बात पर बल देता है कि कोई भी परिवर्तन जो है वो आकस्मिक नहीं होता। स्किनर ने ही कहा है। स्किनर ने ही एक और डेफिनेशन दी है कि विकास के स्वरूप में उन्हें व्यापक वैयक्तिक भिन्नता जो है देखने को मिलती है। मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है, जो मैंने बताया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। सामाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या होती है, तो शैशवावस्था होती है। एक नवजात शिशु का जो कद होता है, ऊंचाई होती है, वो कितनी होती है, तो इंच में अगर बात करें तो 19.5 इंच होती है। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो 7 पाउंड होता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल, मैंने कहा था ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, तो ये वैलेंटाइन ने जो है दी थी। सबसे तेज शारीरिक विकास कहाँ होता है, तो शैशवावस्था में ही होता है। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। शैशवावस्था में वृद्धि मैंने बताया तीव्र होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की जो गतिविधियां होती हैं उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अब ये अगला देखिए पॉइंट, अभी मैंने बताया था कि शैशवावस्था में संवेग कौन कौन से होते हैं, तो 4 संवेग होते हैं। एक होता है भय, जो आप देखते हैं कि बच्चे को आप भौं करके डरा दीजिए तो डर जाता है, तो भय होता है उसमें। क्रोध, कोई चीज आप उससे छीन लीजिए तो गुस्सा आ जाता है। प्रेम, चाहे वो माता पिता के प्रति हो या आप कोई चीज उसे दे रहे हैं उसके प्रति हो, आपको प्रेम भी देखने को मिलता है। और पीड़ा भी होती है तो वो भी आपको देखने को मिलता है। तो भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, शैशवावस्था में 4 संवेग। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ये किसने कहा है, तो एडलर ने कहा है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये सिगमंड फ्रायड ने कहा है। शैशवावस्था में बालक को क्या कहा जाता है, तो आपका निर्माण काल कहा जाता है। हड्डियों की संख्या ये भी पूछ ली जाती है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो 270 होती है। और बाद में ये जुड़ जाती हैं कुछ हड्डियां, जिससे कम होती जाती है धीरे धीरे, तो बाद में 206 हो जाती है।
कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है? तो सहस्वावस्था में होती है ना, आप कुछ बोल रहे हैं पापा तो वो भी बोल रहा है पापा, तो समझ रहे हैं? वही दोहराने की यहाँ पर बात की गई है। अगला फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ये जो है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है वो पाई जाती है। और लड़कों में कौन सी पाई जाती है? तो ऑडिपस पाई जाती है। सिगमंड फ्राइड जो है इन्होंने कहा था। और इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है? आप देखेंगे कि जो लड़कियां होती हैं उनका प्रेम पिता के प्रति ज्यादा हो देखने को मिलता है, और लड़कों में जो प्रेम है वो अपनी माता के प्रति देखने को मिलता है। तो ये इन्होंने बताया था सिगमंड फ्राइड ने, कि लड़कियों में ये इस कारण होता है क्योंकि उनमें इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, और लड़कों में इसलिए होता है क्योंकि उनमें ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है। और ऑडिपस से एक गाड़ी भी आती है ऑडी नाम से, तो ऑडी से लड़कों लड़कों को आप जोड़कर याद रख सकते हैं कि लड़कों को ऑडी गाड़ी पसंद है, तो उससे ऑडी से ऑडिपस जोड़ सकते हैं, और बचेगा आपका लड़कियों वाला तो वो इलेक्ट्रा, इसमें आपका याद हो जाएगा। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है तो 51.5 सेंटीमीटर होती है। नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? तो 3 किलोग्राम होता है। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो लगभग 1 वर्ष में जो है वो निकल आते हैं। जन्म के समय शिशु की धड़कन जो है वो अनियमित होती है, फिर समय के साथ साथ उसमें नियमितता देखने को मिलती है। हड्डियों में तत्व कौन से होते हैं? तो कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, और खनिज तत्व भी होते हैं। कितने वर्ष का बच्चा होता है जो कि सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो वो 3 वर्ष का होता है जब वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। बालक के विकास की प्रक्रिया और विकास की शुरुआत जन्म या प्रसव पूर्व से ही होती है। डॉल्टन प्रणाली के जन्मदाता, ये भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। डॉल्टन प्रणाली के जन्मदाता है मिस हेलन पार्क हस्ट, नाम ध्यान रखिएगा, डॉल्टन प्रणाली के जन्मदाता। फिर बात करते हैं सहस्रावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। फिर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। ये डिवीजन अलग अलग किया है ना, वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया, वो हम आगे देखेंगे। 7 वर्ष से 11 वर्ष जो है होता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो 5 वर्ष। दूध के दांत होते हैं तो 20 होते हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास जो है वो उत्तेजनापूर्ण होता है। बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो 6 से 12 वर्ष होती है। बाल्यावस्था में बालक जो है वो बाह्य केंद्रित होता है। क्रिया और खेल पर आधारित जो शिक्षा पद्धति है वो कौन सी है? तो मॉन्टेसरी शिक्षा शिक्षण विधि है। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो सामूहिक होनी चाहिए। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है तो समवयस्क समलिंगियों से संपर्क रखता है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है, उसमें समूह बनाने की जो भावना होती है वो। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण। फिर आपका है बालिकाओं का जो भाषा विकास है वो बालकों से आगे किस अवस्था में रहता है? तो बाल्यावस्था में रहता है। हड्डियों का विकास किस अवस्था में या किस वर्ष में होने लगता है? तो 16 वर्ष तक होने लगता है। 12 से 18 वर्ष तक की आयु जो है वो क्या कहलाती है? तो वो किशोरावस्था जो है वो कहलाती है। पूर्व किशोरावस्था जो है वो आपकी 12 से 16 वर्ष होती है। उत्तर किशोरावस्था आपकी 17 से 19 या 18 भी लगभग कह सकते हैं। मैंने कहा ना स्टार्ट जो टोटल टाइम होता है ना उसी को ही आप बांट सकते हैं। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। स्टेनले हॉल स्टार्टिंग मैंने बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। अत्यंत द्रुत और तीव्र विकास जो है आपका पूर्व किशोरावस्था में होता है। देखिए किशोरावस्था में भी किसमें? पूर्व किशोरावस्था में। किशोरावस्था में संवेग प्रायः होते हैं, अधिक उग्र होते हैं। किशोर जो है वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। क्रो एंड क्रो ने डेफिनेशन दी थी। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में होता है। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? तो ये भी आपकी किशोरावस्था में आती है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सबसे या सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? तो वो है परिवर्तन। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? कि पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व और समायोजन का अभाव देखने को मिलता है। कौन सी विशेषता नहीं है? तो संचय की प्रवृत्ति नहीं है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होता है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ। किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है? तो किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। शक्तियों और संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में जो वृद्धि है वो आपका मानसिक विकास के थ्रू होती है। शिशु में कब भय और क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? तो 1 वर्ष में होने लगता है। गर्भावस्था के संदर्भ में सही कौन सा कथन
यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो इसको आप ना भी याद करिए है कि गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। ये आपका गलत कथन है, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया था। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार जो है निरंतरता के सिद्धांत से, निरंतरता मतलब हमेशा चलते रहना। खिलौनों की आयु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु जो है वो कहा जाता है। विकास का अर्थ है परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था कहा जाती है किशोरावस्था। बताया भी मैंने, किलपैट्रिक जो है उन्होंने भी डेफिनेशन दी थी, कठिन काल से संबंधित वो अवस्था जिसमें शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास होता है। बाल्यावस्था में शैशवावस्था की विशेषता चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था में नहीं देखने को मिलती है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये विशेषता नहीं है, चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था में देखने को नहीं मिलती है। बाल्यावस्था अवस्था होती है तो 12 वर्ष तक। विकास और वृद्धि जो है उससे तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो किस अवस्था के लिए उपयोगी है, तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन बताया था मैंने, विकास सिर से पैर की ओर होता है। वाइगोस्की ने बाल विकास के विषय में क्या कहा है, तो सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद जो है वो कहा है। विकास का सिद्धांत, सभी की विकास दर समान नहीं होती, मैंने बताया आपको। मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है, तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, इन सभी आधारों पे डिवाइड कर सकते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, मैस्लो ने जो है ये कहा था। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। ऐसावस्था में मैंने बताया ना, अनुकरण करने की क्षमता बहुत होती है, अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं नर्सिज्म। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ये हमने ऊपर देख लिया था। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है, बौद्धिक विकास से है। मानसिक वृद्धि और जो विकास है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सीखना और परिपक्वन दोनों। अगला है आपका कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है, तो जो अधिगम शैलियां है ना उसको संबोधित करने में। भाषा विकास का सिद्धांत अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास जो है उसके संदर्भ में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है, तो सामाजिक अंतःक्रिया को। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है भाषाघात। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों किस प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, तो विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। अगला है आपका, थोड़े और रह गए हैं लगभग 10 से 12, कि चिंतन प्रारंभ होने की आवश्यक है, ये समस्या है। भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन है कि वाइगोस्की के अनुसार भाषा से विचार जन्म लेता है, और पियाजे ने कहा था कि भाषा का विचार पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इन दोनों की इन लाइनों को भी जरूर ध्यान रखिएगा। वाइगोस्की ने क्या कहा था, भाषा से विचार जन्म लेता है, और जीन पियाजे ने कहा था कि भाषा का विचार पर प्रभाव नहीं पड़ता है। किसके संदर्भ में, भाषा और विचार के संदर्भ में। भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है शब्दों के अर्थ, क्रम और भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। और लास्ट के आपके हैं ये बचे हुए कि एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, ये स्थिति क्या उत्पन्न करती है, सीखने के समृद्ध संसाधन। भाषा विकास में सहयोग करने का गलत तरीका क्या है, कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना। ये नहीं हो कि जो बच्चे की खुद की भाषा है या क्षेत्रीय भाषा है उसको आप दबा दें, उसमें ना सीखने दें, यानी कि उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। तो वही है, ये गलत तरीका है कि उसको अमान्य करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है उसमें भाषा के लिए निहित है, तो 3 भाषाएं हैं। कौन कौन सी ये 3 भाषाएं, एक तो आपकी मातृभाषा होती है, एक आपकी हिंदी भाषा होती है, और एक आपकी अंग्रेजी भाषा होती है। लास्ट आपका है, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक जो बचपन होता है वो किस टाइप का काल होता है, तो अति संवेदनशील होता है। तो सभी पॉइंट भी समाप्त हुए, स्टार्टिंग की सारी डेफिनेशन, उपनाम, विशेषताएं, सारी चीजें हुई हमारी समाप्त। इन सारी चीजों पर बेस्ड हम प्रश्न अगली वाली क्लास में देखेंगे। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
बालाजी श्री अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये आपका इस वीडियो का प्रश्न है, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि मानव विकास का जो प्रारंभ है वो किससे होता है? पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से या फिर गर्भावस्था से? तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। सबसे लेटेस्ट वाला जो यूपी टेट का पेपर हुआ था 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।